नमस्कार दोस्तों। 3 days and 3 अटैक इन जम्मू। क्यों टेररिस्ट रियासी में अटैक कर पाए? एक और पीएम मोदी शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर माता वैष्णो देवी जाति बस पर आतंकियों ने हमला किया और इसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अटैक में M24 राइफल का प्रयोग किया गया और इन यूएसए मेड राइफल को पाकिस्तानी फोर्स यूज करती है। कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जम्मू और कश्मीर में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कम हो चुकी है, क्योंकि एलओसी के अलोंग चाइना बॉर्डर पर अधिक डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, अगर कश्मीर में डिप्लॉयमेंट को डबल भी किया जाए, इसके बावजूद भी ऐसे अटैक होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ के घने जंगल टेररिस्ट को टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं। इसलिए जरूरी है हमें टेररिस्ट के मेन सोर्स को हिट करना चाहिए। आज पाकिस्तान के सपोर्ट से जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर पा रहे हैं। चिंता का विषय तो यह है कि रियासी के बाद कठुआ और फिर डोडा में भी आतंकी हमले हुए और ये आतंकी हमले बता रहे हैं कि आतंकी अब बेलगाम होते जा रहे हैं। चिंता का विषय तो ये है कि क्या कारण है कि अचानक से जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी। ये कौन लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो भी तब जब देश में मोदी सरकार तीसरी बार आ चुकी है। और इसी मोदी सरकार की बदौलत जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2020 में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 34 लाख थी, वही 2023 में बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, चिंता की बात केवल यह नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी सक्रियता बढ़ती जा रही है, बल्कि यह भी है कि देश विदेशों में भारत विरोधी तत्वों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। जहां एक और पंजाब में खालिस्तानी समर्थक नए सिरे से सर उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की इटली यात्रा से पूर्व खालिस्तानियों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा को जिस तरह खंडित किया गया, वह एक तरह से अलगाववादी तत्वों का भारत को सीधी चुनौती देना है। वहीं भारत सरकार को देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में बढ़ते अलगाववाद और आतंकवाद के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऐसे कई अलगाववादी तत्व चुनाव जीतने में समर्थ हुए, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। और दोस्तों, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन अलगाववादी तत्वों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए और कानून बनाया जाए, क्योंकि भारत सामाजिक और भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण देश है और यहाँ कई जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। तो भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इन पर लगाम लगाना जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।